हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्रांतियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी जो कृषि के क्षेत्र में है, अर्थात फार्मिंग के क्षेत्र में जो हमारी इंडियन कल्चर के हिसाब से जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांतियाँ लाई गई हैं, जिन जिन क्रांतियों का इम्पोर्टेंट जो क्रांतियाँ हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम में, कि जैसे हरित क्रांति क्या होती है, पीली क्रांति क्या होती है और गोल क्रांति क्या थी, और इस टाइप की जो क्रांतियाँ हैं आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो कृषि के क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए ही इन क्रांतियों का ये पहले पॉइंट तो ये आता है कि इन क्रांतियों का जिक्र क्यों किया जाता है या इन क्रांतियों को पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो क्या हुआ था कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा था कि कृषि में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, या कि इसको क्रांतियों का अर्थ ये भी बताया जा सकता है कि जो कई लोग थे जो बाहर विदेशों से होकर आए थे, जहाँ पर देखा जाता है कि भारत एक बहुत ही अंडर डेवलपिंग कंट्री रहा है हमारा, और यहाँ पर कृषि की उतनी समझ नहीं थी या चीज़ों की उतनी हमारे यहाँ जो उत्पादन होता था। तो हमारे की मिट्टी जो इस प्रकार की, जो हमारा भारत खंड एक ऐसा देश है जहाँ पे हर प्रकार का उत्पादन हो सकता है, हर प्रकार की कृषियाँ हैं यहाँ पर, सभी ऋतुएँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो एक जो हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जो भारतवर्ष में हम लोग को जन्म मिला और भारत के हम नागरिक हैं। तो इसी में जो भारत जो विदेशी लोग हुए जो तो आने लगे, जैसे जो हमने कई साल हम लोगों ने गुलामी से झेला और गुलामी में भी व्यतीत किया हुआ है अपने आप को। तो वो गुलाम क्या था कि अब जो बाहरी लोग आते थे उन्हें ये लगता था कि अब हम लोग तो इतना बाहर जाते नहीं थे, या हम लोग बाहर गए नहीं थे इतना, तो हम लोग को इतनी समझ नहीं थी कि क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होता है, फैक्ट्रीज़ क्या होती हैं या उत्पादन वगैरह क्या होता है। तो हम लोग को जितनी ज़रूरत होती थी उतना ही हम लोग यूज़ कर लेते थे। अब क्या हुआ, भारत जो बाहर के जो पढ़े लिखे कुछ लोग हुए जो, तो वो भारतवर्ष में आने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि ये भारतवर्ष की जो मिट्टी है ये इसमें हर प्रकार की चीज़ों का उत्पादन किया जा सकता है। तो वहीं तरह तरह की जो चीज़ें हैं उसका उत्पादन करने के लिए ही एक प्रकार की क्रांति का यूज़ किया जाने लगा। तो उन्हीं क्रांतियों के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। तो इसका जो कृषि मतलब क्रांतियों का अर्थ ये था कि उत्पादन अधिक किया जाए और रोज़गार में जिससे उत्पादन होगा। कहीं पर भी देखा होगा आपने, जो फैक्ट्री जब कोई हम लोग काम करते हैं या कोई बिज़नेस शुरू करते हैं या किसी भी डेवलपमेंट किसी क्षेत्र में किया जाता है, तो उससे दो कार्य होते हैं। एक तो वहाँ का प्रोडक्शन बढ़ जाता, प्रोडक्शन वैल्यू बढ़ जाती है, और दूसरा वहाँ पर जो हमारा एम्प्लॉयमेंट होता है और जो वहाँ के एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और एम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ क्या होता है कि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन होती है उसमें भी कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज़ होती है। तो हमारा यही है, डेवलपमेंट का अर्थ होता है कि डेवलपमेंट हमारी आर्थिक रूप से भी मदद करती है, और क्या होता है कि और उसका जो डेवलपमेंट होता है उससे कई रोज़गार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अपनी पहली क्रांति को। तो पहली है हरित क्रांति। हरित क्रांति जो वर्ड था वो किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड ने किसका दिया था? हरित क्रांति वर्ड दिया था। और हरित क्रांति के जो पिता हैं अर्थात फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग हैं, जो कि इन्होंने क्या किया था, जो गेहूं के उत्पादन की वृद्धि के लिए हरित क्रांति का संचालन किया था। किसका? गेहूं के उत्पादन की वृद्धि के लिए हरित क्रांति का क्या किया था? संचालन किया था। ठीक है, अब गेहूं कहाँ से लाए थे? ये गेहूं की जो फसल थी उसको उसकी पैदावार कहाँ से होनी चालू हुई थी? तो मैक्सिकन गेहूँ। कौन सा गेहूँ लाए थे? तो कौन सा गेहूँ लाए थे? तो यहाँ पर कौन सा गेहूँ लाए थे? मैक्सिकन गेहूँ लाए थे। कौन सा? मैक्सिकन गेहूँ लाए थे, जिसमें दो प्रकार के बीज लाए थे। एक काल्यानी लाए थे, एक सोनालिका लाए थे। कौन सा लाए थे? काल्यानी और सोनालिका, दो टाइप के बीज लाए थे। तो पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति गेहूं की पैदावार से या गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। और अगर बहुत ज़्यादा डीप में पूछ लेगा तो मतलब इनको कौन लाया था? तो नॉर्वे ई बोरलॉग लाए थे। कौन लाया था? नॉर्वे ई बोरलॉग लाए थे। कहाँ से लाए थे? क्या लाए थे? मैक्सिकन गेहूँ लाए थे। दो प्रकार के बीज है,
कौन कौन से कालायनी और सोनालिका। तो 1969 और 1966 और 67 में स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो ये और बीज लाने के बाद जो 1966 1967 में जो हरित क्रांति की जो शुरुआत की थी, किसने की थी? स्वामीनाथन ने की थी। कहाँ कहाँ की थी? तो यूपी वेस्ट में की थी, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में की थी, हरियाणा में की थी और पंजाब में की थी, ठीक है। बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसी जो बोरलॉग को इसी इसको मैक्सिकन गेहूँ जो बीज था इसको उत्पादन के लिए या इनको इसको बताने के लिए उसके फादर बोले जाने के लिए इन्हें नोबेल को पुरस्कार दिया जा चुका है, जो कि नोबेल पुरस्कार दिया और शांति की नोबेल पुरस्कार दिया गया किसके क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। सेकेंड नंबर है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है हमारी जिसको वाइट रेवोल्यूशन बोलते हैं, श्वेत क्रांति जो हमारी किससे परिचित कराया श्वेत क्रांति ने? तो मिल्क प्रोडक्शन से, मतलब दुग्ध उत्पादन से हमको क्या किया? परिचित कराया, जो कि 1970 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत किसने की थी? वर्गीज कुरियन। किसने? वर्गीज कुरियन ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की, अर्थात इसी का जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। येलो रेवोल्यूशन की बात करते हैं, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति किसको कहा जाता है? पीली क्रांति जो तिलहन अर्थात सरसों जो होते हैं, आपने देखा होगा सरसों जिससे हमारा तेल तेल का जो जिसको मतलब चक्की में डाल के जो तेल जो होता है, जो सरसों का तेल होता है, तो उसी से कौन सी क्रांति? जो तिलहन से सरसों और सूरजमुखी का जो वह तिलहन पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है। इसका फादर कौन है? तो फादर ऑफ येलो रेवोल्यूशन कौन है? सैम पित्रोदा है। कौन है? सैम पित्रोदा। नीली क्रांति की बात करते हैं, तो नीली अर्थात ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इसका उद्देश्य किससे है? मछली उत्पादन से। किससे है? मछली उत्पादन में वृद्धि तथा समुद्री संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना है। अर्थात जो समुद्री उत्पादन जो होते हैं हमारे, पेट्रोलियम वगैरह होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? वो समुद्र के आसपास के क्षेत्रों से क्या होते हैं? पेट्रोलियम वगैरह का तो उत्पादन होता है, और जो भी जिन जिन चीज़ों का समुद्र से जिन मेटल्स हो गई हमारे, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जो कि समुद्र में पाई जाती हैं, तो उनका जो इन्हीं रेवोल्यूशन को किससे जोड़ा गया? और मछली, खास करके मछली तो का उत्पादन के लिए नीली क्रांति या ब्लू रेवोल्यूशन को यहाँ पर ब्लू रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। इसकी शुरुआत हुई कहाँ थी? तो दक्षिण भारत में मछली पालन को बढ़ावा देना, ठीक है। इंडिया में कहाँ पे हुई थी? दक्षिण भारत में। और मछुआरे की आय में वृद्धि हो गई थी किसकी? जो ब्लू रेवोल्यूशन है उसी के माध्यम से। तो इसका फादर किसे बोला जाता है? इसका फादर बोला जाता है हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को। किसको? हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन को ब्लू रेवोल्यूशन का जनक बोला जाता है, ठीक है। ग्रे क्रांति अर्थात ग्रे रेवोल्यूशन जो है उर्वरकों को उत्पादन में किया जाता है। उर्वरकों अर्थात जो आपने देखा होगा कि उर्वरक जो होते हैं हमारे खेतों वगैरह में प्रयोग किए जाते हैं, और भी अलग अलग चीज़ों में जो उर्वरकों का प्रयोग होता है, तो वही जो है ग्रे रेवोल्यूशन है, उन्हीं को ग्रे रेवोल्यूशन बोला गया, ग्रे क्रांति बोली गई। तो उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करना, जो लेदर प्लस वुल प्रोडक्शन, ये किसमें? ग्रे क्रांति के अंतर्गत आता है। सॉरी। गोल क्रांति की बात करते हैं, तो गोल क्रांति क्या है? तो गोल क्रांति किससे संबंधित है? गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। ये कुछ क्रांति हैं जिनके बारे में बस हमें पता होना चाहिए, जो उतनी डीप में नहीं पूछी जाती। जो ज़्यादातर पूछी जाती है उनको हमने डिटेल वाइज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है। गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति है जो प्याज और आयुर्वेदिक उत्पाद से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किसके? अर्थात पिंक रेवोल्यूशन जो है वो ऑनियन और हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से क्या है? संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन संबंधित है। किससे? जो हमारी गोल्डन रेवोल्यूशन है, गोल्डन रेवोल्यूशन हमारा किससे संबंधित है? फल उत्पादन से या फ्रूट प्रोडक्शन से क्या है? रिलेटेड है। स्वर्ण फाइबर क्रांति या जूट फलों से है। जो हमारी गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है वो किससे? जूट या फूल, जूट आप जानते होंगे वो एक रस्सी होती है, आपने देखा नारियल टाइप की रस्सी होती है, तो वो जूट की बनी होती है। तो जूट और फूलों के उत्पादन से स्वर्ण फाइबर क्रांति क्या है? क्या है आपकी? संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। स्लेटी क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। और लाल क्रांति
टमाटर मीट के उत्पादन से संबंधित है। सफ़ेद सोना क्रांति सूती उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? सफ़ेद सोना क्रांति जो है हमारी सूती उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है हमारी वो चाय उत्पादन से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियाँ थी जो कि एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ ली जाती हैं। स्टैटिक जीके का आपका ये पार्ट है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक